और इसमें जाति मजहब की भी लड़ाई नहीं है सर, ये गर्व की बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले उस आदमी को, ब्रजभूषण सिंह को, क्योंकि बहुत बड़ा दबंग आदमी है, उसको मोदी जी को सबसे पहले करना चाहिए कि उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए, पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। बर्खास्त करने के बाद जांच बैठा दे सर, तुरंत के तुरंत पता लग जाएगा कि वो कितना सही आदमी है। जिसके ऊपर 38 मुकदमे हो सर, और उसको आप संरक्षण दे रहे, तो सर ये तो गलत है ना सर, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि पार्टी के। पार्टी सर बाद में होती है, देश पहले होता है। आपको देश जब इतनी मान सम्मान इज्जत दे रहा, तो आप भी तो लोगों को इज्जत मान सम्मान दे सकते हो ना सर। आप उसको बचाने में क्यों लगे पड़े हो सर? आपको चंद सीटें देख रहे हैं कि हमारी सीटें चली जाएंगी, लेकिन सर वो भी तो देखो कि कितने बच्चों ने, बहनों ने कितनी मेहनत के साथ आपको मेडल दिए हैं और देश का मान सम्मान बढ़ाया है, मान सम्मान। तो आपने जाति में समेट देते हो, अब उसमें समेट देते हो, क्षेत्रवाद में समेट देते हो कि वो फलाने के लोग हैं। ऐसी नौबत क्यों आ रही सर देश में बार बार? संविधान है अपने देश में, तो संविधान को अपना काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा? आपके हर जगह वो खड़ी कर दी जाती हैं, कहीं कौन संगठन है, कहीं कोई संगठन है, कहीं भाई क्या जरूरत पड़ी? जब देश में संविधान है तो संविधान की वजह, संविधान के उस दायरे में क्यों नहीं काम होने दिया जाता? जब संविधान के दायरे में काम होगा तो किसी को परेशानी भी नहीं होगी। क्यों कि इस देश में गरीब फंस जाता है, गरीब फंस जाता है और पैसा वाला होता है वो बच जाता है। इसलिए इस देश का दुर्भाग्य है। नहीं, दो तरह के कानून यहाँ पर काम करते हैं, गरीबों के लिए अलग है और अमीरों के लिए। एक गरीबों के लिए अलग है, एक अमीरों के लिए अलग है। तो इस देश में कानून दो नहीं होने चाहिए सर। हम देश प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि सरकार है आपकी तो देश में कानून एक ही होना चाहिए। जो न्याय गरीब को मिले वही न्याय अमीर को मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गरीब को सजा हो जाए और अमीर मतलब लड्डू छाने। आप कहते हो कि वो छः बार जीत के नहीं आया, वो अपने बाहुबल के दम पे जीत के आया। कोई उस क्षेत्र में आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई उस क्षेत्र में उसके विरोध में बोलने वाला नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, वो इतना बाहुबली आदमी है। मैं तो बहनों का तहे दिल से वो करूँगा कि इनने अपनी आवाज़ दी, इनने लाखों बेटियों को बचाने का काम करा है। ये हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ना कोई क्षेत्र का है। इन बहनों ने जिस तरह से और लाखों बेटियों को बचाने का काम करा है। क्यों कि एक गुंडा जब जेल जाएगा ना तो हम सुरक्षित होंगे, और गुंडा ऐसे बड़े बड़े पदों पे बैठे रहेंगे इस देश में, तो इस देश का भला नहीं होगा, ना उस क्षेत्र का भला होगा जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा होगा। क्यों कि जिस तरह से वो शोषण करता है, जिस तरह से अपना पद का दुरुपयोग करता है, पद पे रहते हुए, सर मैं कहूँगा पद पे रहते हुए उसके विरोध में कोई भी जांच नहीं हो पाएगी, ना वहाँ से संतुष्ट हो पाएंगे। 2 महीने पहले सरकार ने बोला था कि हम आपको न्याय देंगे, सरकार क्यों नहीं दिया सर? 3 महीने हो गए जी, 2 महीने 3 महीने बाद भी वही हालात आ गए, वही हालात आ गए। क्या इस देश में फिर से मनुस्मृति लाना चाहते हो क्या? फिर इस देश में संविधान खत्म करना चाहते हो क्या? आपकी मंशा क्या है? आप किस और देश को ढकेलना चाहते हैं? आप किस दो देश को ले जाना चाहते हैं? क्या सबको कटवाना चाहते हो? क्या सबको मरवाना चाहते हो? अगर यहाँ पर अगर इनको न्याय यहाँ पर नहीं मिलता है तो आम समाज में क्या मैसेज जाओगा? तो उनको तो कभी मिलेगा ही नहीं। जब एक खास लड़की को न्याय नहीं मिला तो आम लड़की का क्या होगा? वही तो शर्म की बात है कि जब इतने बड़े देश के इतने बड़े खिलाड़ियों को जिन्हें मेडल दिए, जिनके साथ सम्मान जुड़ा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो सर गरीब और जो दबे कुचले लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, या जो उनकी माता बहनें बोल नहीं सकती, उनको क्या न्याय मिलता है? कितनी अपनी इज्जत के खातिर कितने लोग अपने गले में इस तरह का कित हो जाए ना तो अपने उसमें डाल के और दबा के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी समाज में, क्योंकि जो समाज भी तो खतरनाक है ना सर, उसको जीने नहीं देती है, तो वो अपने वो जहर के घूंट होते हैं ना, पी लेती है। उसके बाद घटना होती है, फिर भी वो पी के बैठ जाती है कि चलो हमें समाज में नहीं जाना, समाज भी हमें जीने नहीं देगी। तो ये समाज भी तो खतरनाक है ना सर, और न्याय नहीं मिल रहा सर। कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ये इसका मतलब क्या है? और सबका साथ सबका विकास, आप हर जगह दोगलापन। अब जिसको आप सर पे, पूरा देश सर पे उठाता था, प्रधानमंत्री जी घर बुलाकर फोटो खिंचवाते थे, वो लोग टेंटों में यहाँ पे जो है ना इतनी दयनीय स्थिति में उनको अपना न्याय मांगने के लिए यहाँ पे जो है ना उनको धरने देने पड़ रहे हैं। शर्मसार हो गया पूरा देश। ये पूरे देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि आज इन बेटियों ने यहाँ बैठना पड़ रहा है। क्या बात है कि क्यों नहीं उससे इस्तीफा लेते, क्यों नहीं उसकी जो है ना न्यायिक जाँच कराते, क्यों नहीं मतलब जो है ना ये जो है ना इसे इन बेटियों को न्याय दिलाते? क्या आज दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेके या कांग्रेस पार्टी का नाम लेके जो है ना शरण सिंह बच जाएगा? क्यों लेते दीपेंद्र हुड्डा का नाम? वो क्यों लेता और लोगों के नाम? वो अपनी निष्पक्ष जांच कराए। अगर दीपेंद्र हुड्डा से इतनी नफरत थी तो इन बेटियों से बदला लेगा क्या? इन बेटियों की इज्जत उतार के बदला लेगा क्या जो आज यहाँ बैठी हैं? अगर दीपेंद्र हुड्डा से उसको नफरत थी तो उनका बदला इन बेटियों से लिया उसने।
तो ये बहुत दुख की बात है। आज मानिए प्रधानमंत्री जिस देश के हैं, बड़ा लोगों को उम्मीद थी कि मतलब हमें न्याय मिलेगा, लोगों को जो है ना मतलब इस सरकार से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मतलब लोगों की इच्छाएं तो इतनी होगी थी कि पता नहीं मतलब एक पलक झपकते ही नरेंद्र मोदी जी वो स्पाइडरमैन की तरह और शक्तिमान की तरह मतलब लोगों के दुख हर लेंगे, लोगों को एकदम जो है ना पूरे देश में राम राज होगा। ये राम राज है, हर जगह जंगल राज की कोई सुनवाई नहीं है, कोई बलात्कार हो जाए, कोई जो है ना आपके सामने देख लो कि मतलब जो है ना कोई कोर्टों का काम भी जो है ना क्रिमिनल लोग कर रहे हैं जो है ना हर रोज ना कोर्टों की कोई सुनवाई है ना जजों की कोई सुनवाई के स्टेटमेंट की कोई सुनवाई है और ना ही जो है ना इसमें शासन प्रशासन का कोई मतलब रह गया है। एकदम जो है ना घोर जंगल राज है। ऐसी उम्मीद लोगों को इस सरकार से नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे लोगों ने आपने बड़े जो है ना वादे किए थे लोगों के साथ। हम जो है ना कोई राजनीतिक बात यहाँ किसी तरह की नहीं करना चाहते, लेकिन जो है ना ये अपना ये कोई बात नहीं है कि एक आदमी किसी दूसरी पार्टी का नेता का नाम लेके और एक मुजरिम बच जाए और एक जो बेगुनाह आदमी है उसको आप सजा दिला दें। ये इस देश में ये नहीं चल सकता। ये इस देश की न्याय प्रणाली, ये इस देश का प्रजातंत्र नहीं है। आप इस देश के प्रजातंत्र को इस सरकार ने खिलौना बना रखा है, ये बहुत बुरी बात है। मैं कहता हूँ कि पूरे देश के शर्मसार करने वाली बात है। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? मैं यमुनानगर से हूँ, मेरा नाम जाकिर हुसैन है। सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ पे अभी न्याय नहीं मिलेगा तो दोबारा कोई खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं करेगा। ये जो आप जो है जितना बड़े लेवल पे चल गया है, अब जब आप स्पोर्ट्समैन इतने बड़े लेवल पे जो है वो कर रहे हैं और इतने लोगों का सहयोग है, उसके बाद भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, तो दोबारा से कोई लड़की कभी नहीं खड़ी होगी। और ये जो जितना दबाव बन रहा है, जितना लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, वो और ज़्यादा होगा। तो इस टाइम पे प्रधानमंत्री को सबसे आगे आके और एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर पहले ही आपको पता 38 केस हैं और उनमें से किसी की भी सुनवाई नहीं है। कितना दबंग आदमी, कोर्ट भी इसके हाथों में दबा हुआ है कि उसके केसेस चल रहे हैं, लंबे चल रहे हैं और उस पर कोई सुनवाई, कोई सजा नहीं, किसी भी केस पे कोई सजा नहीं। और वो मंत्री है और दबंग है और पूरे मजे से चल रहा है और सब कुछ बोल रहा है, कुछ भी बातें बोल दे रहा है, शिलाजीत तक की कुछ भी, मतलब उसका कोई जुबान पे कंट्रोल नहीं है। इतना सारे केसेस होने के बाद किसी केस पे अगर उसको जवाब नहीं मिल रहा है, जवाब उसको कहीं सजा नहीं मिल रही है, ये उसी का नतीजा है। और अगर ऐसे में इन महिलाओं को हताश करेंगे तो लाजमी बात है कि आगे दूसरी कोई लड़की खड़ी नहीं होगी। हमारी बहन बेटियों की बात है, ये किसी एक जाति की बात नहीं है। बहन बेटियां सभी की होती हैं, किसी भी समुदाय की होती है, किसी भी समाज की होती हैं, और वो सभी बहन बेटियों की बात है। तो इसलिए अभी भी अगर कोई पीछे रह जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी बहन बेटियों के लिए रास्ते बंद कर रहा है, उनको घर में बैठाने की बात कर रहा है, उनको कभी कल को आगे किसी भी फील्ड में आगे जाने का रास्ता रोक रहा है। ये मानवता के लिए शर्मसार करने की बात है। नाम भाई साहब अपना? सुमित चिकारा, किसान मजदूर उत्थान मोर्चा, टिकरी बॉर्डर। मैं यही कहना चाहता हूँ सर, ये बताइए सरकारों की ऐसी क्या मजबूरी है सर कि इतने बड़े बड़े पदों पे इतने बड़े बड़े बाहुबली माफिया बैठा दिए जाते हैं, जिनके ऊपर किरामों की लिस्ट बनी हुई है और फिर भी उनको इतने बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं। सरकारों की क्या मजबूरी है, मेरे को ये समझ में नहीं आया। जैसे मैंने एक वहाँ का उदाहरण पढ़ा बिहार सरकार का। बिहार सरकार ने एक मंत्री को आजीवन कारावास अपने मेनू में चेंज करके उसको बाहर ला दिया। बताइए आप, मेरे को ये सरकार समझ में नहीं आ रही कि सरकार जनता के लिए बन रही कि सरकार गुंडों के लिए बन रही, कि सरकार गुंडों के काम कर रही। सरकार तो सरकार होती है, सरकार जनता से बनती है, जनता ही तो मालिक होती है। आप कहते हो जनता हमारी मालिक है, लेकिन जनता मालिक का, जनता तो भिखारी है। जनता मालिक नहीं बची, जनता भिखारी बनी। मालिक तो वो होगा ना जो तुम्हें वहाँ जीत के पहुँच गए। तो तुम इतने बड़े बड़े पद उन गुंडों को दोगे तो देश का कैसे भला होगा? क्या उनसे उम्मीद कर सकते हो क्या? जिस आदमी के ऊपर 50-50 मुकदमे हो और उसको तुम इतना बड़ा पद सौंप के उससे उम्मीद करोगे न्याय की, क्या तो उम्मीद हो मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मोदी जी, आप सब कहते हो कि हम देश के सेवक हैं, जो भी हैं, तो आपसे यही परम निवेदन है कि आपको देश में ये नौबत नहीं आने देना चाहिए कि किसी को अपने ऊपर प्रताड़ित होने के बाद और प्रोटेस्ट करना पड़े, फिर मीडिया वाले पूछे या कोई भी पूछे कि लोग कम है। भाई लोगों की क्यों जरूरत पड़ रही? हमारे देश में संविधान लागू है, तो संविधान के दायरे में रह के क्यों नहीं काम हो रहा? उस आदमी के ऊपर पास्को एक्ट के तहत पता है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि तुरंत गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? उससे बर्खास्तगी का वो क्यों नहीं लिया जा रहा? क्यों उसको आप पद में बैठा, गोदी में बैठा रहे, घूम रहे? गोदी में क्यों बैठा रहे? क्या जरूरत पड़ रही है आपको गोदी में? क्या आप 6 सीटें हार जाओगे? क्या 6 सीटें आप हार जाओगे? उसके डर से आप उसको गोदी में लेकर डोल ले? क्या नहीं हो सकता है उनको इस बात का खतरा हो कि कहीं दूसरी पार्टी ज्वाइन ना कर ले? तो सर जब पार्टी को, जो हर पार्टी को यही लग रहा है कि हमारे गुंडों से सरकार चलेगी, तो जनता का तो कुछ होना नहीं है ना। और जनता को भटकने दो फिर। भाई गुंडे सब नेता बना दो, गुंडे सब कजूबो बना दो। जितने बाहुबली है, जितने क्रिमिनल हैं, बड़े बड़े छांट के ले आओ। जैसे मैंने एक उदाहरण बीते नीतीश कुमार का देखा है, नीतीश ने अपने मेनू में चेंज करके उसको, उस गुंडे को ला के रोड पे खड़ा कर दिया।
उसको उपाधि दे दी और उसको लेके बिहार सरकार ने अपने वहां से जेल मेनू से लाके बाहर खड़ा कर दिया। जिस देश में डीएम का कत्ल हो जाए, डीएम का इतने बड़े आदमी के पद पर रहते हुए उसका मर्डर हो जाए, उस आदमी को सरकार बरी कर दे, तो बड़ी शर्म की बात है। मैं तो उन ISPCSओं को वो करता हूं कि जो उसके लिए न लड़ सके या अपनी आवाज ना दे सके। आप ISP इतने बड़े पद पे कितने घंटे के बाद मेहनत करके आप डीएम बनते हैं या ISP से बनते हैं, और आपका एक आदमी को मार दिया जाता है और उस गुंडे को मीनू में बदलाव करके छोड़ दिया जाता है, आप उसके साथ खड़े नहीं हो पा रहे, तो बड़ी शर्म की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में एक गुंडा ढूंढेगा तो 100 आदमी मिलेंगे और एक महाजन आदमी ढूंढेगा तो उसको एक आदमी भी नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी शर्म की बात है देश में। मेरा नाम भूपेंद्र है, मैं जिला झांसी का रहने वाला हूँ, ग्राम खरका पड़ता है मेरा। धन्यवाद जी। आप कितने सहमत हैं इनकी बातें तय नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।